हमारा जो लंगर खाना है जो अरसा 4 साल से हमारे पास मौजूद है, उस पे पुलिस ने पर्सनल होके कब्जा माफिया के साथ मिल के खुद कब्जा करवा दिया। उसने कहा ये उसके भाई हैं शहबाज शाह के। SHO ने कहा इन्हें डाले में फेंको। बदतमीजी किया, दरवाजा तोड़ा है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया है। मैं अलमी अब्बास के पास खड़ा हूँ, मुझे मौत आ जाए अगर मैं झूठ बोलूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साइम राजपूत और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। नाज़रीन करम, लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में मौजूद हैं और कसरे अब्बास इस टाइम आप देख सकते हैं कि पीछे अलम भी लगा हुआ है। आज मैं एक इमाम बारगाह में मौजूद हूँ और आप भी ये सोच रहे होंगे कि इमाम बारगाह में क्यों वीडियो बनाई जा रही है, आखिर क्या हुआ है, इसमें पंजाब पुलिस का क्या किरदार है, वो भी आप तक रखूँगा। जितनी तमाम तक तफसीलात है, क्या पंजाब पुलिस अब कब्ज़े भी लोगों को खुद देगी, पंजाब पुलिस ने कब्जे छुड़वाने हैं कि लोगों को देने हैं, ये तमाम तर तफसीलात आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। मेरे साथ इमाम बारगाह के ऑनर मौजूद हैं और जिनकी इमाम बारगाह के साथ ही जो लंगर खाना है उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। तमाम तर तफसीलात इनसे बताते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अफसोस की बात है, ये तो मजहबों की तरफ आना शुरू हो गए हैं। सुना था घरों में बंगलों में ये चीज़ होती है, तो ऐसा क्या हुआ, थोड़ा तफसीलात के साथ बताएं ज़रा। जी भाई, मामला कुछ इस तरह से हुआ है कि ये इस वक्त हम इमाम बारगाह कसरे बास में मौजूद हैं। इसके बानी मतवली मेरे बड़े भाई सैयद शहबाज अली शाह साहब हैं, मुंतज़िम आला सैयद हैदर शाह साहब हैं। हमारा ये एक चौक है मोहम्मदी चौक, उससे अगला चौक है अलवी चौक। ज़्यादा फासला नहीं है, थोड़े से फासले पर है। वहाँ पे इसी इमाम बारगाह का लंगर खाना मौजूद है जो कि तकरीबन अरसा 4 साल से हमारे पास है। वहाँ पे जो मजालिस जुलूस यहाँ से बरामद होते हैं, हमारे मेन रूट यहाँ पे वहाँ तक जाते हैं, फिर वापस इमाम बारगाह में आते हैं। मासवाए एक जुलूस के जो हमारा मरकज़ी जुलूस है पूरे साल का, 4 मुहर्रमुल हराम का, वो हमारे पूरे इलाके का जुलूस होता है, बल्कि कैंट में एक बड़ा जुलूस माना जाता है मौला के फजल से। तो हुआ ये कि बॉस, हमारा जो लंगर खाना है जो अरसा 4 साल से हमारे पास मौजूद है, उस पर पुलिस ने पर्सनल होके कब्ज़ा माफिया के साथ मिल के खुद कब्ज़ा करवा दिया है। पुलिस ने मिलके? पुलिस ने मिलके, बल्कि पुलिस तो कब्जे छुड़वाती है। लेकिन यहाँ पे मामला उलट हो गया। बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ गया है कि SHO आसम हमीद जो हरबंसपुरा के SHO हैं, लेकिन मेरा दिल बड़ा दुखता है जब उनके कारनामे मैं देखता हूँ। ख़ास तौर पे 15 दिसंबर वाले दिन जब मैं मेरा छोटा भतीजा, दो मेरे बड़े भाई बाहर गली में खड़े हैं, अपनी इसी गली में इमाम बारगाह के बाहर हमने देखा कि अलवी चौक में लंगर खाने के पास राशिद शाह नामी शख्स, जिसने मोमनियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है। अभी मैं अमाल बताऊंगा तो यकीन जाने आप खुद मानेंगे कि वाकई ही उस शख्स ने मोमनियत का लिबादा ओढ़ा है, उसका मोमनियत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों ताल्लुक नहीं है, उसके पीछे रीज़न ये मैं थोड़ी तफसील बताता चला जाऊँ कि हमने देखा कि पुलिस का डाला है वहाँ पे और राशिद शाह नामी शख्स और इरफान नामी शख्स वहाँ पे मौजूद है, आपकी जगह पर चौक के खड़े हैं चौक पे। तो हमने देखा, मैंने कहा जाके पूछता हूँ क्या मामला है, देखता हूँ क्या मामला चल रहे हैं। जब मैंने वहाँ पे पहुँचा हूँ मैं, तो मुझे ये पता चला वो SHO का जो मुंह है वो दूसरी जानिब है, अपोजिट साइड पे। उसने कान पे फ़ोन लगाया हुआ है और बदतमीज़ी के साथ किसी के साथ बात कर रहा है और बात चल रही है हमारे लंगर खाने की। जब मैंने बॉस ये सुना तो मैंने कहा ये तो हमारे लंगर खाने की बात चल रही है। तो मैं घर में आया हूँ ताकि अपने वालिद साहब को या वालदा को आगाह करूँ, क्योंकि घर में उस वक्त ना सैयद शहबाज शाह साहब मौजूद थे, ना हैदर शाह, ना अब्बास शाह साहब, मेरे 3 बड़े भाई। हम छोटे 3 भाई और भतीजा और दूसरा भतीजा, हम घर पे मुझे हम चारों खड़े हैं। उसने क्या, राशिद शाह ने, कि ये उसके भाई हैं। पुलिस को कहा कि ये उसके भाई हैं। उसके भाई हैं। यकीन करें बारगाह में खड़ा हूँ, इससे बड़ी हमारे लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इधर अगर खड़े होकर झूठ बोलना है तो फिर मौत आ जाए अभी। उसने कहा ये उसके भाई हैं शहबाज शाह के। SHO ने कहा इन्हें डाले में फेंको। क्या कसूर था हमारा भाई? हमें, मेरे जो 9th क्लास का स्टूडेंट है मेरा भतीजा, उसे मेरे 2 बड़े भाई हमें उठा के डाले में फेंका। हमें ले गए भाई स्काईलैंड की तरफ से ले जाते हुए, वहाँ पे डाला रोका, वहाँ पे खड़ा किया, नया डाला लिया, नई नफरी ली। SHO आसम हमीद दोबारा इसी एरिया में आया। आप लोगों को शिफ्ट करके दोबारा फिर इस एरिया में आ गया? बाकी जो हमला था वहाँ पे ASI इफ्तिखार ने बड़ी बदतमीज़ी हमारे साथ की है। कुरान की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, SHO आसम हमीद आया है, ये हमारी साथ रिहाइश है भाई। इसके दरवाजे को तोड़ा है, ठुड्डे मारे हैं, दरवाज़ा टूट गया है। घर में कोई मर्द मौजूद नहीं है सिवाय मेरे वाले साहब के, जो बड़े हैं, बाकी बच्चे मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं। बदतमीज़ी की है, दरवाज़ा तोड़ा है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया है। मैं अलमी अब्बास के पास खड़ा हूँ, मुझे मौत आ जाए अगर मैं झूठ बोलूँ, इससे बड़ा हलफ कोई हो नहीं सकता है। दरवाजा तोड़ के घर सारे? तोड़ के घर ऊपर चला गया, डबल स्टोरी है, ऊपर गए हैं और
बदतमीज़ी की ख़वातीन के साथ, वालिद साहब के साथ बदतमीज़ी की हाँ जी एसएचओ। पंजाब साहब, ये पंजाब पुलिस की बात हो रही है, वही पंजाब पुलिस जिसको आप कहते हैं कि मैंने तो इसको ज़बरदस्त बना दिया है, और उस पुलिस की आज आप खुद तारीफें सुन लें कि बिना किसी भी दरख्वास्त के एसएचओ जो है वो घर में दाखिल होता है और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करता है। हमें उठा के ले गए हैं। बाद में हमें पता चला कि भाई हमारे लंगर खाने के ताले टूट गए हैं, वहाँ से ज़ियारात को उठा लिया गया है, वहाँ पे जो बोर्ड लगा था लंगर खाने का वो तोड़ दिया गया है, बाहर जो पंचतन पाक के नाम लिखे गए थे वो इरेज हो गए हैं, नक्शा चेंज कर दिया गया है। 24 घंटे के बाद हमें ये पता चल रहा है हमारा लंगर खाना किसी और के कब्जे में चला गया भाईजान। आप इसके ऊपर हाथ रख सकते हैं कि आप जो कुछ कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, मैं अलमे अब्बास पे हाथ रख के कहता हूँ मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ मैं हक सच बोल रहा हूँ। हमारे साथ ये जुल्म किया है एसएचओ आसम हमीद ने किया है, एएसआई इफ्तिखार ने किया है, और ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया हमारे ऊपर, झूठा मुकदमा है 751 जिसे पंजाबी में कहते हैं 751। इसमें यह कि 5 मरले का प्लाट था, 3 पार्टनर थे, राशिद शाह, शहबाज शाह मेरे बड़े भाई, हैदर शाह मेरे बड़े भाई। अब हुआ ये कि इस राशिद शाह ने वो प्लाट इनसे चोरी, मलकियत थी तीनों की, उसने चोरी प्लाट किसी तीसरे बंदे को दूसरे दूसरे बंदे को फरोख्त कर दिया जिसका ताल्लुक ही नहीं था। जब भी कोई इमाम बारगाह में कोई भी मामलात होते हैं, कोई जलूस होता है या कोई मजलिस होती है, तो डीसी से जो होती है इनको रिपोर्ट आती है। जो डीसी से जब आती है तो फिर हर अदारा जो होता है वो इस इमाम बारगाह में आता है। इमाम बारगाह में जब आता है तो फिर पंजाब पुलिस भी आती है तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। जो मजलिस में या जुलूस में लोग आते हैं, ये कहते हैं मेरे पास तमाम सबूत हैं, 4-5 साल से वो सबूत हैं। लेकिन आईजी पंजाब साहब, ये जो एसएचओ साहब ने किया, जो डीएसपी साहब ने किया, बताएं, ये पंजाब पुलिस जब मैं कहता हूँ तो फिर सब पे बात नहीं आती। मैं सबको गलत नहीं कहता, लेकिन ये जो काली भेड़ें हैं इनको ठीक किसने करना है? ये आपने करना है। ये हरबंसपुरे के इलाके की इमाम बारगाह है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, और अभी भी वो कब्जा माफिया वहाँ पे बैठा हुआ है। इनको, इनके पास सारे पेपर हैं जो मेरी स्क्रीन के ऊपर चाह रहे हैं, जो जो इनके साथ वो सारा मेरी स्क्रीन पे चाह रहा है, आप खुद देख सकते हैं। अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इनको इंसाफ मिल सके। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।